मैं कई रिवायतें मिंबर से पढ़ता हूँ, बात जज्बाती जवान एतराज, मौलाना ये कैसी रिवायत हुई? मैंने कहा क्यों? इब्ने साद इतना जालिम था और आप लोग पढ़ते हैं कि मौला कई बार उसे खत भेज रहे हैं कि इधर आ हिदायत पा। कि यहाँ तक कि आपने पढ़ दिया कि हुसैन ने शिमर को भी हिदायत का पैगाम दिया कि अब भी वक्त सुधर जा। अरे इतना जालिम था हुसैन, क्यों इसको सुधारने के पीछे लगे हुए हैं? है ही जहन्नुमी जिसने इतना जुल्म किया है। अब आप पढ़ते हैं कि सीने हुसैन पे सवार है और इमाम हुसैन कह रहे हैं शिमर अब भी वक्त है, मेरा गला न काट, मैं हुसैन बैठा हूँ। ये बातें समझ में नहीं आती। मैंने कहा चीज को समझने की कोशिश कर। नबी ने मुहर्रम में मैंने आयत नबी की हदीस पढ़ी थी, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन है चरागे हिदायत। अब मैंने कहा जवान समझ, इस गिलास में है पानी, पानी की जात के अंदर है प्यास बुझाना, पानी की जात के अंदर है। आप पानी से ये चीज निकाल नहीं सकते हो कि पानी हो पर प्यास न बुझाए, नहीं, मीठा पानी होगा तो प्यास बुझाएगा। मैंने कहा ये इसकी जात के अंदर है। अब पानी को कोई भी पिए प्यास बुझेगी, हुसैनी पिए फिर भी प्यास बुझेगी, यजीदी पिए फिर भी प्यास बुझेगी, शिमर पिए फिर भी प्यास बुझेगी। मैंने कहा इसका काम ही प्यास बुझाना है, हुसैन का काम ही हिदायत देना है। जात हुसैन में जिस तरह इस्मत है ना, इसी तरह जात हुसैन में क्या है? कोई भी हो, ये नहीं देखते सामने वाला कौन है, हुसैन तो पानी है ना। वो कहते हैं सिर्फ तू इसको पी, फिर देख तेरी प्यास कैसे बुझती है। हुर को कहा हुर हिदायत का पानी पी, देख तुझे हिदायत कैसे मिलती है। जुहैर को खेमे में बुला के हुसैन ने अपने हाथों से हिदायत का पानी पिलाया। जो पानी पी ले फिर उसे क्या मिल जाती है? हिदायत मिल जाती है। वाकई जब पढ़ते हैं तो इंसान निगाह शौक से देखता है कि ऐसा इमाम था मेरा हुसैन, इतना करीम था मेरा हुसैन। फरमाया शिमर, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, शिमर इमाम हुसैन के सीने पे सवार था। कह रहे उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा शिमर एक निगाह मेरे चेहरे की तरफ देख। एक तो होता है ना इमाम के कलाम में हिदायत, एक होता है चेहरे इमाम में हिदायत है। यानी कई लोग सिर्फ देखते देखते हुसैन के खादिम बन जाते थे। हाँ? हुसैन तो दूर की बात है ना, आज किसी सुन्नी को भी करबला ले जाओ ना, वापस आता है तो हुसैनी बन के आता है। इतना असर है जरिए हुसैन में, इतनी कशिश है वजूद इमाम में का। शिमर एक निगाह मुझको देख। अब शिमर जानता था कि हुसैन अपनी तरफ मुझे मुतवज्जे कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो मैं हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुआ फिर हुसैन को कत्ल न कर सकूं। कहने लगा हुसैन जानता हूं क्यों कह रहे हो तेरी तरफ देखूं। नहीं देखूंगा। कहा शिमर ये बता तू चाहता क्या है? कहा हुसैन तेरा सर कलम करना चाहता हूं। कहा मुझे मारना चाहता है? कहा हाँ। कहा शिमर मेरे सीने से उतर, मेरे बदन को देख कितने जख्म लगे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जा, मेरा खून बहेगा, रूह परवास करके चली जाएगी। तूने जुल्म बड़ा किया है, लेकिन ये जुल्म जो तू करने वाला है ना, इसकी रब के दरबार में कोई माफी नहीं है। कत्ल इमाम की माफी नहीं है। इब्ने साद भी जालिम है, इब्ने जियाद भी जालिम है, लेकिन तू छुरी चला रहा है, ताअबद ता कयामत लानती बन जाएगा। का तेरा मकसद है हुसैन चला जाए ना, रूह मेरी वैसे निकल जाएगी। नहीं हुसैन अपने हाथों से तेरा गला काटूंगा। अब यहां पे इमाम हुसैन एक मुअजिजा दिखलाया ताकि ये बदबख्त इस फ़िले कभी से पीछे हट जाए। कहते हैं इसने हुसैन के गले पे छुरी चलाना शुरू की। उलमा फरमाते हैं जब छुरी चलाई ना तो हुसैन का गला न कटा। उस वक्त ये फरियाद करके कहता है कि हुसैन तेरा गला क्यों नहीं कट रहा? मैं छुरी से काट भी रहा हूं पर कट नहीं रहा। इमाम की आवाज आई शिमर इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहां अम्मा ज़हरा बोसे दिया करती थी, जहां मेरा नाना रसूल चूमा करता था। मतलब बता रहे हैं कि मैं कौन हूं जिसके सीने पे तू बैठा है, या किसका सीना है, एहसास कर। अब शायद कोई मोमिन पूछे मौलाना अगर आगे से गला नहीं कटा था फिर इस लही ने गला काटा कैसे था? मैंने कहा जवाब मैं नहीं दे सकता,
इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसका गला पीछे से काटा गया। कभी भी हुसैन से नाउमीद न होना। हुसैन उम्मीदों का महवर है। हुसैन हाजत रवाई का दर है। कितना करीम है, बहन के खेमे में आए, आखिरी वक्त है, फरमाया बहन ज़ैनब मुझे वो कुर्ता दो जो अम्मा ज़हरा ने सिया था। सैयदा ने कुर्ता दिया, हुसैन ने ज़ेब तन किया। मैं कहता हूं बेटे वैसे ही मां से बड़ा प्यार करते हैं। जब कुर्ता पहना ना तो खुद खंजर निकाल के अपने हाथों से कुर्ते को फाड़ने लगे। बहन ने सवाल किया, हुसैन अम्मा की निशानी है, फाड़ क्यों रहे हो? कहा बहन ज़ैनब ये जो लश्कर बाहर खड़ा है ना, हमारी शहादतों के बाद लाशों को पामाल कर लेगा। इमाम का मतलब है कि मैं यार हया, मजहर हया का ज़ैनब मैं नहीं चाहता मेरा बदन उर्यान हो जाए। एक लिबास तो हुसैन के बदन पे रहे। फटी हुई कमीज को देख के शायद मेरे बदन से मेरे कपड़े न उतारे जाएं। मैं कहूंगा हाय हसरत हुसैन के इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उन बदनों पर जिन पे लिबास नहीं था। लेकिन कितना करीम है तेरा आका हुसैन। सुनो, कहते हैं खेमे में हुसैन की निगाह एक और कुर्ते पे पड़ी। फरमाया बहन ज़ैनब ये कुर्ता भी दो हुसैन को। एक नया सा कुर्ता था, इस कुर्ते को फाड़ा, इस कुर्ते के ऊपर हुसैन ने दूसरा कुर्ता पहना। अब बहन ने सवाल किया, हुसैन खुद ही तो कह रहे हो कि बदन से लिबास उतार के जाएंगे, फिर ये नया कुर्ता क्यों पहन रहे हो? ये अली का बेटा है, अली ने कातिल को शरबत पिलाया था। कहने लगा बहन ज़ैनब मैं नहीं चाहता जो लूटने आए वो हुसैन के बदन से खाली हाथ जाए। अरे जो लुटेरों को खाली हाथ न लौटाए, क्या वो मजलिस में आने वाले अज़ादारों को खाली हाथ लौटाएगा? मांगने का हुनर होना चाहिए। ऐसे मांगो जैसे हुर ने मांगा था। बड़ा सवाब है मजलिस हुसैन में आने का, बड़ा सवाब है ज़ियारत हुसैन पे जाने का। मेरे मासूम इमाम ने किसी को कहा तूने कितने हज किए हैं? कहने लगा मौला 19 हज किए हैं। इमाम ने कहा एक हज और जाके कर, जब ये 20 होंगे ना तो हुसैन की एक ज़ियारत के सवाब के बराबर है। इतना अजर है। फरमाया मच्छर के पर के बराबर भी अगर आंखों की पलकें गीली हो जाएं, खुदा इस आंसू के अजर को भी जाया नहीं करता। तभी फरमाया आए ज़ाहिर हुसैन, आए आशिक हुसैन, मुझ हुसैन को खुलूस से दिल से सलाम किया करो। जब सलाम करो ना खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। कहने लगा मौला इतना आसान है, सलाम करूं सवाब मिलेगा? का देख जब मुझ हुसैन को सलाम करो ना, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। दिलों को करबला लेकर चलें। एक है मजलिस हुसैन में आकर जिक्र हुसैन सुनना, दूसरा है हक के लिए आवाज बुलंद करके हुसैन के उसूलों पे जीना। ये वक्त शियों पे बड़ा मुश्किल वक्त है। अगर ये बिल जो पूरी साजिश के तरीके शियों के खिलाफ लाया गया है, अगर इसे मनसूख न किया तो उलमा ने पहली रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद मोमिनीन को जमा होने के लिए बोला है। कभी ये मत बोलिएगा मौलाना फला जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। यह आपकी नस्लों का मसला है, यह आपके अकीदों का मसला है, यह आपके ईमान का मसला है। कल हालात वो न बन जाएं कि तेरे बच्चे पे FIR कटे और कानून ऐसा कि इसकी जमानत भी ना हो। आज चंद बच्चे लापता हैं, फिर तेरी सारी कौम के बच्चे कहीं लापता ना हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो क्या 2 आने वाली नस्लें इस कानून की वजह से तुझसे ये पूछें कि बाबा हुसैन का कातिल कौन था, अली का दुश्मन कौन था। मकतब की बका उसके अकीदे की वजह से होती है।
मकतब की बका उसकी सोच की वजह से होती। हुसैन ने सब कुछ, हर बात पे सब्र किया, पर उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने उसूलों के लिए जंग लड़ो, अपने उसूलों के लिए जिद्दोजहद करो, अपने उसूलों के लिए जिंदगी गुजारो। उसूल होना चाहिए कि इंसान हुर बन के जिंदगी गुजारे। गुलामी की जिंदगी इंसान को इंसान नहीं बनाती, इंसान को हैवान बना देती है। इंसान वो होता है जो अगर खुद को किसी रस्सी में बांधता भी है ना, वो हब्लुल्लाह की रस्सी है, ना कि किसी जालिम की रस्सी में, ना कि किसी जाहिल की रस्सी में, ना कि जबर इस्तिबदाद की रस्सी में। तो ये वक्त है आप शिया कौम के इम्तिहान का वक्त है। नस्लों को फिक्र शऊर दीजिए कि आज अगर आप अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो जो जुल्म हो रहा है, महंगाई का जुल्म, बिजली के नाते के जुल्म, पेट्रोल के हवाले से ये जो मुश्किलात मुल्क में ईजाद हैं, ये जुल्म है कि 4-5% अशराफिया अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कौम का खून निचोड़ती है। क्या मिला आज तक पाकिस्तानी कौम को? हमेशा कर्जे इन्हीं कौम के जरिए से उतारने की कोशिश की गई। यानी सूद आप लोग लो, उतारे बेचारी कौम उतारे। वैसे ही सूद लेना हराम है, यानी तनख्वाहें हराम, ये सारा निजाम हराम के पैसों से चल रहा है। अगर हम अपने पांवों पे, अगर आजाद सोच होती ना, किसी ने कहा मौलाना पाकिस्तान आजाद है, मैंने कहा अगर आजाद होता तो अपने पड़ोसी से पेट्रोल लेने की जरूरत होती। एक तरफ 280-70 का पेट्रोल अपनी कौम को दे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई 40 रुपए में हमसे ले ले, 60 रुपए में ले ले, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ना, ये इंसान को पस्त बनाती हैं। गुलामी की जंजीरें इंसान के वजूद से हया और गैरत को खत्म कर देती है। कि बच्चों की सिसकियां, गरीबों की आहटें, माओ की बद्दुआएं इनको सुनने में नहीं आ रही। ये माशरा ऐसा क्यों बनता? रसूल फरमाते हैं जिस माशरे में गुर्बत हो उस माशरे में फहशा होती है, इस्मत दरी होती है, चोरी होती है, टेररिज्म होता है, दहशतगर्दी होती है। अगर माशरे में गुर्बत होगी तो चोरी होगी, अगर माशरे में गुर्बत होगी तो बच्चियों की इज्जत नहीं बचेगी। ये माशरा तबाही की तरफ जा रहा है क्योंकि हमने अल्लाह के उसूलों पे अमल नहीं किया। हमने न सूदी निजाम को छोड़ा, न हमने शेखों की और अंग्रेजों के जूतों को चाटने की रस्म खत्म की है। जब तक गैरत वतनी पैदा नहीं होती, जब तक मिल्ली गैरत पैदा नहीं होती, तब तक मुल्क में बेहतरी नहीं आती। अरे वो तो दूर की बातें हैं, लेकिन कम से कम मकतबी गैरत ये कौम पैदा करे कि अगर आपके ऊपर शबी खून मारा जा रहा है, कौम के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, एक मुबहम कवानीन पास किए जा रहे हैं जिसमें कोई शिनास ही नहीं है कि सहाबी किसे बोलते हैं। बस ये बोल दिया जाए शिया साहबा को नहीं मानते। अरे बदबख्त, क्या सलमान साहबी नहीं है, अबूजर साहबी नहीं है, मिकदाद साहबी नहीं है, मालिक साहबी नहीं है, अम्मार साहबी नहीं है, हबीब साहबी नहीं है, अली साहबी नहीं है। इतने बड़े बड़े साहबा को शिया मानते हैं, लेकिन तुमने रत्ती भर साहबा को मुट्ठी में रख के बोलते हो कि शिया नहीं मानते। तू साहबा का मुनकिर है, तू तौहीन साहबा करता है, तू कातिल अम्मार को मानने के लिए बोलता है। लेकिन हमें अली ने हक सिखाया कि आवाज हक के लिए बुलंद करो, बातिल कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन सर को झुकाया न करो। शिया साहब का एहतराम करते हैं, लेकिन तमीज तो रखो कि सहाबी कौन होता है। बताओ तो सही कि साहब रसूल क्या होते हैं। कुरान की रोशनी में, किरदार रसूल की रोशनी में, सुन्नत रसूल की रोशनी में। तो ऐसे कवानीन जिससे आपकी कौमों को मस किया जाए, आपके अकीदों को मस किया जाए, ये पूरी तैयारी है। हो सकता है आपको मैदान भी दिया जाए, हाँ भाई आना है इस्लामाबाद आओ, लेकिन उसमें भी इंसान पुरअमन रहकर जाए। कहीं ऐसा ना हो वो दूसरी फिल्में आपके सरों पे डाल दी जाए कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये वतन के दुश्मन है, इन्होंने ये कर दिया। कहीं ऐसा ना हो काली भेड़ें आपके लश्कर के बीच में डाली जाए। तो अमन के तरीके से जाए, जिस तरह हर शरीफ कौम का हक होता है, हर जमहूरी माशरे का हक होता है, अपने हुकूक के लिए आवाज को बुलंद किया जाए। इसी तरह ये कौम अपनी आवाज को बुलंद करे। 790s में आपकी क़ियादत को नुकसान दिया गया, जिसके नुकसानात आज तक आप भुगत रहे हो। लेकिन आज फिर ये वक्त है कि कौम क़ियादत के नीचे जमा हो जाए, एक रहबर के नीचे जमा हो जाए, अपने उलमा की आवाज पर लब्बैक कह के वहां पर जाए। इसी में आपकी निजात है, इसी में आपकी बका है। कूफे वाले हुसैन की क़ियादत के नीचे नहीं आए, तबाह बर्बाद हो गए। अली की क़ियादत के नीचे नहीं आए, नस्लें तबाह हो गई। जाफर सादिक की क़ियादत के नीचे नहीं आए, नस्लें तबाह हो गई। लेकिन आप देखो अल्लाह ने लुबनानी शियों को इज्जत दी, ईरानी शियों को इज्जत दी, इराकी शियों को इज्जत दी, क्योंकि उन्होंने अपनी क़ियादतों का एहतराम किया और इताअत इस तरह की जिस तरह बंदा इमाम की ताअत के नीचे जाता है। करबला में माओ ने अपने बच्चे हुसैन के कहने पे कुर्बान किए और ईरानी कौम ने अपने बच्चे खुमैनी के कहने पे कुर्बान किए। सवाल ये नहीं तुझे बुलाने वाला कौन है, सवाल ये है हक के लिए बुला रहा है या बातिल के लिए बुला रहा है।
अगर हक के लिए बच्चा भी बुलाए ना तो आवाज को बुलंद करो। ये फर्क नहीं पड़ता कि बुलाने वाला कौन है, बात यह है कि बात हक की जा रही है या बातिल की जा रही है। हमने बरमला, हमारे मराजे के फतवा है कि मुकद्दसात अहले सुन्नत का एहतराम किया जाए। हमने कई सालों से इस मिंबरों से नस्लों को समझाया, जवानों को समझाया कि मुकद्दसात का एहतराम करो, और हर जवान ने एहतराम किया, हर मजलिस में एहतराम हुआ, हमने ख्याल किया। लेकिन फतवा यह है मुकद्दसात अहले सुन्नत, वो हस्तियां जो चारों मकतबों में मुकद्दस हो, एक मकतब के लिए मुकद्दस न हो, एक मुट्ठी भर झट्टे के लिए मुकद्दस न हो, एक तकफीरी गुरु के लिए मुकद्दस न हो, चारों मसालिक यानी चारों मसालिक उन शख्सियतों को मुकद्दस माने।